आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती है, जिन्होंने अपनी हनक से, अपनी धमक से ब्रिटिश हुकूमत के मन मस्तिष्क में बात बैठा दी थी कि अब हिंदुस्तान को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। उनको प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर संबर की ओर से एक रचना प्रस्तुत है, सुनेगा कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। कैसे पहली रची कहानी? देश 1947 में आजाद होता है। 1947 से 4 वर्ष पूर्व 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश हुकूमत पर हमले का सबसे उचित अवसर देख करके पूरे संगठन के साथ विश्व के 1 दर्जन से ऊपर के देशों का सहयोग लेकर के और बाहर से हमला बोल दिया। न केवल हमला बोला बल्कि कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, तिरंगा झंडा लहराया। परिस्थितियां बदल गईं, दिल्ली तक उनका अभियान नहीं पहुंच पाया। फिर भी आजादी मिलने के बाद उनके इस योगदान का, उनके इस बलिदान का, उनके इस आजादी के संघर्ष का जिस तरह से सम्मान किया जाना चाहिए था, जिस तरह से गुणगान किया जाना चाहिए था, शायद नहीं हुआ, बल्कि उन्हें एक रहस्य बना करके छोड़ दिया गया। तब उनके सम्मान में एक रचना पढ़ता हूं, सुनेगा कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। कैसे रची? हिंसक जीवों के समक्ष जो विनती काम न आती, हिंसक जीवों के समक्ष जो विनती काम न आती, जहां सिर्फ भुजदंडों की ही सुनी व मानी जाती, हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है, राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है, राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है। अरे सत्य और पुरुषत्व को जब पूरा उपयोग किया था, उगते सूरज के देशों ने बढ़ सहयोग दिया था, और ईंट का पत्थर से, तभी ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा। विश्व युद्ध में रत आंग्लों पर हमला किया करारा, विश्व युद्ध में रत आंग्लों पर हमला किया करारा, दी अजय सेना जिसने आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है? जैसे सियारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला, म्यांमार इंफाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, घेर चतुर्दिक से आंग्लों की जमकर क्या धुनाई, घेर चतुर्दिक से आंग्लों की जमकर क्या धुनाई। अब भारत आजाद हो रहा, अब भारत आजाद हो रहा, या उद्घोष सुनाया, बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया, बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। 31/10/43 को ली, 31 अक्टूबर को ली, 31/10/43 को ली, जब लगाम सरकारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ है हम पर भारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ है हम पर भारी। हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें पड़ी झुकानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भाषण करते थे तो जनता के रक्त में संचार बढ़ जाता था, नवयुवक उबाल में आ जाते थे, फांसी के फंदों में खेल लगने लगता था। वो कहते थे भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जो पुरुषार्थ करोगे भूपर वही साथ जाएगा। मुझे खून दो आजादी दूं युवकों को ललकारा, मुझे खून दो आजादी दूं युवकों को ललकारा, जन जन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा। अरे उन्हें बता दो, उन्हें बता दो, जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम। उन पर जड़ो तमाचा, उन पर जड़ो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी, उन पर जड़ो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी। आगे बढ़ो जवानों छीनो अब दिल्ली की गद्दी, आगे बढ़ो जवानों छीनो अब दिल्ली की गद्दी। संघर्षों के नाम लिखा था जिसने पूर्ण जवानी, संघर्षों के नाम लिखा था जिसने पूर्ण जवानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते हैं कि नेता शब्द केवल और केवल सुभाष चंद्र बोस जी के साथ ही सटीक बैठता है, सबसे उपयुक्त बैठता है। नैसर्गिक नेतृत्व बदन पर सैनिक बेस प्रखर था, नैसर्गिक स्वाभाविक नेतृत्व बदन पर सैनिक बेस प्रखर था। गांधी गिरी के शिखरों में जो एवरेस्ट शिखर था, बाएं मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश चीज घबराया, बाएं मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश चीज घबराया। कैसे हटे मार्ग से कंटक निम्नकृत पर आया, कैसे हटे मार्ग से कंटक निम्नकृत पर आया।
तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर किया समर्थन, तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर किया समर्थन। विजय केतु ने अंडमान में किया गगन का चुंबन। आजादी के दीवाने जब लौह सदिश अड़ जाते तो दीवारे क्या बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते, तो दीवारें क्या बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते। उमड़ घुमड़ कर बंग सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और रचना का अंतिम बंद, क्या देशभक्ति होती है कि जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए। सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए, सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। अरे सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, अरे सबसे पहले फहराया, अगली पंक्ति में एक अपील करना चाहता हूं, सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या उनकी अस्थियां जो जापान के रेंकोजी मंदिर में सुरक्षित हैं नहीं मंगाई जानी चाहिए? मेरी अपील है मंगाई जाएं और उनका विसर्जन न केवल हिमसिंगों पर, न केवल महासागरों में, बल्कि गांव-गांव में जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनमें उनका विसर्जन करके उनकी देशभक्ति जन जन तक पहुंचाई जाए। ये मेरी अपील है कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं, फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं। जय भारत जय हिंद उन्हें हम शीश झुका कहते हैं। अंकित है हर मानस पट पर जिसकी अमिट निशानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। जिस योद्धा का मिला न जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। जय हिंद, जय सुभाष।